स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सचमुच तहलका मचा रखा है। जरा सोचिए, कोर्ट रूम में कही गई सिर्फ एक लाइन और रातों रात एक पूरा का पूरा वायरल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो आजकल हर जगह ट्रेंड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इंटरनेट मीम है या फिर कोई बहुत ही गंभीर जमीनी आंदोलन। आइए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि आखिर इस पूरे ड्रामे की शुरुआत हुई कहां से। बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और फिर वे मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर कॉकरोच की तरह हमला करने लगते हैं। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये बात जैसे ही कोर्टरूम से बाहर आई, इंटरनेट पर तो मानो आग ही लग गई। सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी एक बहुत ही बड़े विवाद में बदल गई। लेकिन देखिए, किसी भी विषय को निष्पक्षता से समझने के लिए कहानी का दूसरा पहलू जानना भी उतना ही जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने बहुत जल्द ही इस पर अपना एक स्पष्टीकरण भी जारी किया। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि उनका निशाना देश का हर बेरोजगार युवा नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी और बोगस डिग्री लेके किसी प्रोफेशन में घुस आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की युवा देश का भविष्य हैं और वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया कितनी फास्ट है ये हम सब जानते हैं। जब तक ये स्पष्टीकरण लोगों तक पहुंचता, तब तक ऑनलाइन गुस्सा एक अलग ही लेवल पर जा चुका था। डिजिटल आंदोलन भड़क चुका था और लोग बहुत आगे निकल चुके थे। और यहीं से जन्म होता है एक डिजिटल स्वॉर्म, यानी इंटरनेट के एक बड़े झुंड का। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि चीजें कितनी रॉकेट के स्पीड से बदलीं। मतलब सिर्फ 48 घंटों के अंदर क्या क्या हो गया। पहले दिन कोर्ट में वो टिप्पणी आती है। अगले ही दिन अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के डिजिटल कमेंटेटर एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP लॉन्च कर देते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि तीसरे दिन तक आते आते इनकी एक पूरी वेबसाइट, बाकायदा एक मैनिफेस्टो और यहां तक कि एक AI से बना पार्टी एंथम भी इंटरनेट पे लाइव हो जाता है। ऑनलाइन गुस्से का इतनी जल्दी एक व्यंग्यात्मक संगठन में बदल जाना सच में ये इंटरनेट की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। और जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 लाख। जी हां, शुरुआत के महज 3 दिनों के भीतर इस पार्टी ने दावा किया कि उनके साथ 1 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सीधा सबूत है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी सेंटिमेंट या कोई भी आंदोलन किस तेजी से फैल सकता है। लोग लिटरली टूट पड़े इसके साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि इस पूरी मुहिम के पीछे है कौन। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। मतलब उन्हें पॉलिटिकल कैंपेनिंग का अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन जो चीज इस पूरे मामले को एकदम सीरियस बनाती है वो है बड़े चेहरों की एंट्री। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने खुले तौर पर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके अलावा जानी मानी RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने भी पार्टी की नीतियों को आकार देने के लिए अपने सुझाव दिए। मतलब शुरुआत भले ही एक मजाक से हुई हो, लेकिन इन सार्वजनिक हस्तियों के आने से इस प्लेटफॉर्म को एक तरह की प्रतीकात्मक वैधता या सीरियसनेस मिल गई। इस पार्टी की ब्रांडिंग बहुत ही दिलचस्प है। CJP ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी पार्टी बताया है। अब ये आलसी शब्द सुनकर हंसी आती है ना? दरअसल ये उन लोगों पर एक गहरा तंज है जो हमेशा बेरोजगार युवाओं को ताने मारते हैं। और सबसे कमाल की बात, इन्होंने कॉकरोच शब्द को कोई गाली नहीं बल्कि अपने प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। उनका मैसेज साफ है, जब सिस्टम अंदर से सड़ने लगता है तो कॉकरोच तो बाहर आएंगे ही। और हाँ, इनका चुनाव चिन्ह कोई फूल या हाथ नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन है, जो आज की इस डिजिटल क्रांति का असली हथियार है। चलिए अब बात करते हैं इनके व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र की, जो कि बहुत ही खास है। यह हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है क्योंकि यहां आपको एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ इनकी मेंबरशिप की शर्तें देखिए। आपको बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए और प्रोफेशनली भड़ास निकालना आना चाहिए। एकदम मजाकिया है ये। लेकिन जरा रुकिए, दूसरी तरफ इनकी मुख्य मांगे देखिए। ये मांगे चुनाव सुधार, महिला आरक्षण और कड़े कानूनों जैसी बेहद सीरियस चीजों पर हैं। मतलब पार्टी में शामिल होने का लहजा भले ही मजाकिया हो, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल सीधा और गंभीर है। यही विरोधाभास इस पूरे मूवमेंट को इतना पावरफुल बनाता है। आइए इनकी इन 5 मुख्य नीतिगत मांगों को थोड़ा डिकोड करते हैं।
पहली मांग है न्यायिक निष्पक्षता के लिए कि जजों के रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट देने पर बैन लगाया जाए। दूसरी, अगर चुनाव में किसी भी नागरिक का वैध वोट कटता है तो चुनाव आयुक्तों पर सीधे यूएपीए यानी आतंकवादी विरोधी कानून के तहत केस हो। तीसरी, संसद में महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण। चौथी मांग है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों से जुड़े न्यूज नेटवर्क्स के लाइसेंस रद्द किए जाएं। और पांचवी, जो नेता चुनाव जीतने के बाद दल बदल करते हैं उन पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का बैन लगे। आप देख रहे हैं, ये सभी मांगे हमारे मौजूदा सिस्टम की कमियों पर एकदम सीधा और जोरदार प्रहार करती हैं। और इनकी स्पीड देखिए। जब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पारदर्शिता को लेकर कुछ गंभीर सुझाव दिए तो इस वायरल पार्टी ने बिना वक्त गंवाए उन्हें तुरंत अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से आरटीआई के दायरे में काम करेगी। कोई अनाम चंदा नहीं, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं। और हां, इन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई गुप्त कॉकरोच केयर्स फंड जैसा कुछ नहीं बनाने वाले। जनता के सुझावों को इतनी तेजी से अपनाना सच में इस मूवमेंट को एक अलग ही धार दे रहा था। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, बाजार और मीडिया पर इसका असर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंटरनेट मीम का बाजार से क्या लेना देना। यही चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। निवेशकों और मार्केट एनालिस्ट्स की इस पर पूरी नजर है। देखिए, जब सीजेपी बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस की कड़े शब्दों में स्क्रूटनी की बात करती है तो ये सीधे तौर पर बड़े कॉरपोरेट समूहों के लिए एक नैरेटिव रिस्क पैदा करता है। इससे कंपनियों के ब्रांड और उनके ईएसजी स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसी तरह चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो सख्त मांगें उठाई गई हैं वो बाजार को ये इशारा करती हैं कि आने वाले चुनाव चक्र में नीतियों को लेकर काफ़ी अस्थिरता या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सिर्फ 48 घंटों में 40,000 से ज़्यादा लोगों का जुड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें बताता है कि डिजिटल सेंटिमेंट में कितनी ताकत होती है। जब कोई ऐसा नैरेटिव इंटरनेट पर वायरल होता है तो वो अक्सर कंपनियों के आर्थिक आंकड़ों या मार्केट फंडामेंटल्स को भी पीछे छोड़ देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि डिजिटल दुनिया का गुस्सा और भावनाएं बहुत तेजी से जमीनी हकीकत बन सकती हैं, जिससे कंपनियों के लिए रातों रात बिल्कुल नए और अनएक्सपेक्टेड जोखिम खड़े हो जाते हैं। मार्केट ट्रैकर्स के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल है। आखिरी हिस्से में बात करते हैं इतिहास की, जनता पार्टी के अतीत की गूंज। अगर हम इस पूरे डिजिटल उभार को जरा इतिहास के चश्मे से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। इतिहास गवाह है कि जब भी सिस्टम के खिलाफ भारी असंतोष होता है तो नए और नाजुक गठबंधन जन्म लेते हैं। याद है 1977 से 1980 का वो ऐतिहासिक जनता पार्टी का दौर। आपातकाल का विरोध करने के लिए एकदम अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां एक साथ आईं और उन्होंने 1977 का चुनाव जीत भी लिया। लेकिन ये एकता ज्यादा दिन नहीं टिकी। आपसी मतभेदों और अंतर्कलह के कारण 1980 आते आते वो गठबंधन बुरी तरह टूट गया। तो यहां से एक बड़ा सबक मिलता है कि महज गुस्से या असंतोष के आधार पर बनी संरचनाएं अक्सर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती। 1980 के दशक के आंदोलनों और आज 2026 के इस कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के बीच का फर्क देखिए। 80 के दशक का विरोध पूरी तरह से जमीनी था। सड़कों पर होने वाली रैलियां, बड़े और स्थापित राजनेता और कई पार्टियों का विलय। लेकिन आज का ये आंदोलन पूरी तरह से डिजिटल झुंड, जेन-ज़ी के बनाए मीम्स और महज 48 घंटों की उस तेजी पर टिका है जो सिर्फ इंटरनेट दे सकता है। विरोध करने का तरीका, उसकी स्पीड और उसका मिजाज, सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने हजारों लाखों युवाओं की हताशा को एक आवाज दी है, वो भी एक बेहतरीन व्यंग्य के साथ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंटरनेट पर पैदा हुआ ये मीम बेस्ड आक्रोश किसी ठोस, टिकाऊ और जमीनी राजनीतिक शक्ति में बदल पाएगा, या फिर ये महज एक और वायरल ट्रेंड है जो कुछ ही दिनों में किसी नई ब्रेकिंग न्यूज के आते ही हम सबकी टाइमलाइन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में डिजिटल दौर की राजनीति को परिभाषित करेगा। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।